हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होने जा रही है। ये आपकी एनर्जी पे बेस्ड होगी, लेकिन इट्स समथिंग टू हेल्प यू कि आप अपनी सराउंडिंग में जो रेड फ्लैग्स का साइन होता है, यानी कि आपको किन चीज़ों से ख्याल रखना चाहिए, व्हाट यू शुड बी केयरफुल। ठीक है, आपको किन चीज़ों से केयरफुल रहना चाहिए। तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा और मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। दिस इज़ गोइंग टू बी एक्चुअली लाइक करंट एनर्जीज, लेकिन इसमें जो स्पेसिफिक और स्पेशल बात है वो ये कि आपकी लाइफ में क्या ऐसा चल रहा है जिसके लिए आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखते हैं। कीप एन ओपन माइंड। चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर द इमेंस लव एंड सपोर्ट। बाज़ दफ़ा मसरूफियत होती है तो मैं एक ही रीडिंग अपलोड करती हूँ, लेकिन कल काफ़ी लोगों ने जो है वो रिक्वेस्ट की, तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। ठीक है, आपकी करंट एनर्जी पहले चेक करते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि आपको किन चीज़ों से केयरफुल होने की ज़रूरत है। ऑलराइट, करंट एनर्जी आपकी चेक करते हैं। सबसे पहले अपने व्यूअर की, मेरे व्यूअर की करंट एनर्जीज प्लीज़ गिव अस कार्ड। माय स्पिरिट गाइड्स, माय एंजल, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। मेरे व्यूअर की करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर की करंट एनर्जी। एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सेल्फ लव बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो रहा है जनाब। द एम्परर, ये चौथी दफ़ा हुआ है कि मेरी रीडिंग में एम्परर आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एरीज स्ट्रांगली एंड देन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। जिस हिसाब से आपने सेल्फ लव को प्रैक्टिस करके अपने अंदर एक पैशनेट इंडिविजुअल पर्सन को आपने दुनिया के सामने शोकेस किया है, उसमें लोग आपको बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट और बहुत ही ज़्यादा सख्त समझ रहे हैं। बहुत सारे सराउंडिंग में जो आपके लोग हैं वो आपको देखकर ये समझ रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड में हैं और आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं। करंट एनर्जी में वैसे हो भी ऐसा रहा है कि आप बहुत स्लो चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सोशलाइजिंग, in terms of connecting with people and in terms of expressing yourself। ठीक है ना, आपका जो अब जो आपके लिए मोहब्बत देने वाला जो पार्ट है, यानी कि अपनी मोहब्बत को ऑफर करने वाला जो पार्ट है, वो आपने बहुत हद तक उसको 100 के स्केल पर अगर देखा जाए तो आपने उसको 70% अपने लिए किया है एंड 30% आपका किसी और की वजह से या किसी और के लिए है। क्यों? क्योंकि ये जो पोजीशन आपकी अभी है, द क्वीन एंड द एम्परर, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ, ये आपने कोई लल्लू पंजू रूटीन गुजार के नहीं की है। इसीलिए अब आप लोगों को इन रिटर्न कुछ देने के लिए बहुत स्लो हैं। अब आपको लगता है कि आप किसी के लिए भी कुछ भी करने में ना एक स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी। तो आपकी करंट एनर्जी में इस वक्त, इस मोमेंट पर, आप एक तो अपने लिए सेल्फ लव कर रहे हैं, प्लस आप इस वक्त इतने खुश हैं और इस खुशी में आपको कोई टॉक्सिसिटी अफेक्ट नहीं कर रही। आप पैशनेट भी हुए हुए हैं, आप इन्जॉय भी कर रहे हैं, आप सेटिस्फाई भी हैं, और ये तमाम चीज़ें लोगों को काफ़ी एक एरोगेंट इम्प्रेशन दे रही हैं। आप इस वक्त अपनी लेगेसी को लीड कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को लीड कर रहे हैं। अपनी लीड पोजीशन में जो डिसीजंस ले रहे हैं वो बहुत स्लो ले रहे हैं। लोगों को लगता होगा कि भाई पहले तो यूं कहते थे, यूं बात हो जाती थी, यूं बात शेयर की, यूं रिप्लाई आया। अब आप बहुत स्लो हैं। मे बी आप बिजी हैं या क्या है, लेकिन आपने अपने आप को होल्ड किया हुआ है। सेल्फ लव बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो रहा है और ये सेल्फ लव आपको डे टू डे सीरियस और मेच्योरिटी की तरफ लेकर जा रहा है। किसी को अभी प्रमोशन मिली है, किसी को किसी ने कोई सोवेनियर दिया है, कोई किसी ने कहीं चीफ ऑफ गेस्ट की तरह आया है, चीफ गेस्ट की तरह आया है, कहीं किसी ने किसी को ऑर्डिनरी स्पीच दी है, वहाँ कोई टोकन ऑफ अप्रिसिएशन मिला,
लोगों ने ख़ास तौर पे आपको बुलाया ताकि वो आपकी ग्रोथ को विटनेस कर सकें, आपको आपके एक्सपीरियंसेस को शोकेस करवा सकें। और ये चीज़ आपने बिल्कुल तन तनहा की है, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है। तो करंट एनर्जी में मैं देख सकती हूँ कि एक तो सेल्फ लव की प्रैक्टिस बड़ी अच्छी तरीके से हुई है। इस सेल्फ लव ने आपको बहुत रेप्यूटेबल बनाया है, बहुत आपकी रिस्पेक्ट बनी है। और अब आप इस चीज़ को बहुत स्लो लेकर चल रहे हैं। लोगों के ऊपर लग रहा है कि बड़ा भाई एटीट्यूड आ गया है, लेकिन आप बहुत स्लो हैं। आपको लगता है कि अगर कोई चीज़ हो गई ज़िंदगी में तो ये इनफ नहीं है, अभी और भी आगे चलना है। नाउ दिस इज़ योर एनर्जी। अब मैं देखती हूँ कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग देखते हैं, आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि आपको किन चीज़ों के लिए केयरफुल होने की ज़रूरत है। एस ऑफ वॉन्ड्स, एसेस हैं, बिगिनिंग की बात है। क्वीन ऑफ कप्स, अच्छा। टू ऑफ कप्स, अरे बाप रे। द लवर्स, चलो जी बात ही मुक गई। एक और कार्ड लेती हूँ फिर तो बात ही ख़त्म हो जाए। चले जी, किस्सा ख़त्म। किस चीज़ से केयरफुल होने की ज़रूरत है। कोई आजकल आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। आई मीन ऐसा अट्रैक्टिव हो रहा है कि शायद अब उसको लग रहा है कि बस कोई ऐसा मोमेंट हो ना जाए जिसमें उसके मुंह से ये बात निकल जाए, दे कैन नॉट स्टॉप देम सेल्फ। ठीक है, आपकी तरफ मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ कि कोई ऑफ़र, कोई दोस्ती, कोई आपका सीक्रेट एडमायरर और लवर है। ठीक है, आपकी बड़ी ही सॉफ्ट इमेज की वजह से, एक मोहब्बत करने वाली इमेज से बंदा बहुत अट्रैक्ट हो रहा है, चाहे आप मेल हो या फीमेल। मैं आपकी लाइफ में किसी पास्ट के पर्सन को बहुत तेज़ी से आते हुए देख रही हूँ जिससे आप बिल्कुल क्लियरली वॉक अवे कर चुके हैं। लेकिन दिस पर्सन नोज़ दिस वेरी कॉन्फिडेंटली कि ये पर्सन आपके सामने आके खड़ा हो गया तो आप बिल्कुल वही बन जाएंगे जो पहले आप थे या आप अभी हैं। इट्स नॉट अबाउट डिटैचमेंट बट इट इज़ समथिंग अबाउट कि जब ये चीज़ होगी तो यू विल से क्योंकि आपने बहुत सारे सिग्नल्स के थ्रू ये बात ऑब्वियस कर दी है कि दैट यू आर नो मोर वेटिंग फॉर एनीबडी बट दिस पर्सन, दिस एनर्जी हु इज़ अ सॉर्ट ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स, चाहे मेल हो या फीमेल। एक सेल्फिश पर्सन का कमबैक होने वाला है जिसने ये सोच के आपको इग्नोर किया या आपको प्रायोरिटी नहीं दी, अपनी ईगो में रहे कि जैसे मुझे प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। लेकिन ये अप्रोच और ये ऑब्जर्वेशन आपने होने दी। अगर इनको लगा मुझे प्रोटोकॉल मिलनी चाहिए, आपने दे दी। अगर इनको लगा कि मेरा अपर हैंड होना चाहिए, आपने दे दिया। लेकिन इस दौरान जितना कुछ आपका गया, आपने फिर सेल्फ लव प्रैक्टिस किया जो कि ऊपर क्लियरली नज़र आ रहा है। अब यहाँ जो बात है, या तो कम बैक है, बिकॉज टू ऑफ कप से बिल्कुल क्लियर है कि कोई रियूनियन होने वाला है। ठीक है, अब आपको अलर्ट यानी आपको केयरफुल होने की क्यों ज़रूरत। पहले तो मैं बताऊँ कि किस चीज़ से केयरफुल होना है। केयरफुल इसलिए होना है क्योंकि शायद जिसका कम बैक है, यहाँ क्वीन ऑफ कप्स ने अपने हाथ उठाए हुए हैं। यहाँ क्वीन ऑफ कप्स को अब नहीं चाहिए कुछ, अब डन हो गया। उसको पता है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अब बन चुकी है, उसको पता है कि अब वो स्ट्रॉन्ग बन चुकी है, वो अट्रैक्टिव बन चुकी है, चाहे आप मेल हो या फीमेल। ये एनर्जी आप में आ चुकी है, आप खूबसूरत हो चुके हैं, आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर चुके हैं, आपको अथॉरिटी मिल चुकी है, आपको लोग जान चुके हैं। अब आपका सॉफ्ट होना, अब आपका लाइट हार्टेड होना क्या मायने रखता है? कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जिस वक्त इसकी कदर की ज़रूरत थी उस वक्त तो कदर नहीं की गई। तो आपको किस चीज़ की केयरफुल होने की ज़रूरत है? आपका कोई बड़ा तगड़ा
तगड़ा लव वापस आने वाला है, ठीक है। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन विद इन अ डे और आफ्टर दिस रीडिंग, इट विल टेक टाइम, बट इट इज़ गोइंग टू हैपन। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है। तो केयरफुल होने की बात इस वजह से है। अब केयरफुल क्यों होना चाहिए, ठीक है। पहले था आपकी एनर्जी क्या है, फिर था कि आपको केयरफुल होने की क्यों ज़रूरत है, यानी क्या होने वाला है जिसकी वजह से केयरफुल होना चाहिए। अब देखते हैं कि क्यों केयरफुल होना है, ठीक है। Eight of Cups. Oh my God, this is totally about love. Seven of Pentacles. The Chariot. अरे बाप रे भैया, कौन है ये? Knight of Swords. आप वॉक अवे कर चुके थे। आपके वॉक अवे करने से बुनियादें हिली हैं इस इंसान की, ठीक है। अब आपको केयरफुल क्यों होना चाहिए? आपको केयरफुल इसलिए होना चाहिए बिकॉज इट वॉजंट ईजी फॉर यू, आपके लिए आसान बात नहीं थी ये। लेकिन आपको केयरफुल क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये पर्सन आपके पास, आपकी लाइफ में आके जो आप इससे वॉक अवे कर गए ना, ये आपको वापस उस ट्रैक पर, उस एनर्जी में लाने के लिए आपसे माफ़ी मांग के आपको दोबारा उस पॉइंट पर ला सकते हैं। बिकॉज इन दो कार्ड से ये इतना डिटर्मिन्ड और इतना गुस्से में नज़र आ रहा है जिसकी कोई हद नहीं। या तो ये वाकई आकर टेस्ट करना चाहते हैं कि आपने कैसे वॉक अवे किया, और उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपके पास वापस आने के बाद ये फिर आपको छोड़ के जाएंगे। सो डिसीजन और कॉल इज़ गोइंग टू बी योर, ये आपकी कॉल होगी कि आपने क्या करना है। लेकिन यहाँ वहाँ एनर्जी, मज़ीद एनर्जी की एनर्जी के कार्ड्स, केयरफुल, किन चीज़ों से केयरफुल होना है और क्यों केयरफुल होना है। तो क्यों केयरफुल होने में ये कि कोई पर्सन का कमबैक है, और जिस पर्सन का कमबैक है उसने आपकी स्ट्रैटेजी सीखनी है। उसने आपकी स्ट्रैटेजी से ये सीखना है कि आपके अंदर ये जो दो पावरफुल एनर्जीज़ आई हैं रिलेशनशिप में से निकल के, वो आई कैसे। जबकि हम तो लवर्स हैं, जबकि मैं तो डैडी कार्ड हूँ, जबकि मैं तो प्रोवाइडर हूँ, जबकि मैं तो इसमें प्रोटोकॉल होल्डर हूँ, मैं ही तो सब कुछ हूँ। उसके बावजूद किसने इजाज़त दी तुम्हें मेरी ज़िंदगी में से निकलने के लिए? तो ये वाली जो एनर्जी, उसमें कोई भी चीज़ करनी पड़े, एक कन्फेशन ही करना पड़े कि हाँ भाई मैंने माना कि मेरे हाथों तुम्हारा दिल टूटा, लेकिन लेट मी नो कि कैसे इतनी हिम्मत मिली। तो ये जो क्यों अलर्ट होना चाहिए या क्यों केयरफुल होना चाहिए, वो इसलिए कि इस कमबैक से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई आपको वापस ले जाए। और ज़ाहिर बात है, आपको जिससे मोहब्बत है, अगर उसका कमबैक होता है और वो आपको वापस ले जाए, तो फिर आप दोबारा से उसी स्क्रैच पे और उसी ज़ीरो पे पहुंच जाएंगे जिसमें आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और एम्परर बनने के लिए। आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में भी हैं, लेकिन आप सेलेक्टिव हैं कि अब मैंने किसी की ट्रे में या किसी का प्लेटर नहीं बनना है। तो अब आपको क्यों, यानी कि आपको क्यों केयरफुल होना चाहिए, वो इसलिए कि यहाँ मैं इतनी स्पीड देख रही हूँ इस पर्सन या इस एनर्जी की। ये जो भी है, ये जो भी पर्सन है, आई कैन सी दिस, बिकॉज इनसे नहीं रहा जा रहा। आपकी डिटैचमेंट या आपकी इग्नोरेंस को इनसे बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। तो दिस इज गोइंग टू हैपन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसेरियन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपकी रीडिंग में वाटर साइन बहुत है, तो दैट मीन्स मे बी फुल मून हुआ है और बहुत अरसा हो गया। कुछ लोग समझते हैं कि मुझसे बिछड़ के दुखी आत्मा की तरह किसी कोने में पिलर के पास रख के अपना सर फोड़ रहा होगा कोई। आए आए आए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नाउ दिस इज एक्चुअली ट्रिगरिंग। तो आपको किस बात के लिए केयरफुल होना चाहिए वो, और क्यों होना चाहिए वो ये। somebody really wants to see कि आपने इतने पेशेंस का मुजाहरा कैसे किया विद दिस सेवन ऑफ पेंटिकल्स। आप कैसे इतने खामोश हैं। एक वक्त ऐसा था कि दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, और अभी एक ऐसा वक्त है कि बिल्कुल अकेली ज़िंदगी है। तो कुछ इंक्वायरी है, तो उसके लिए क्यों केयरफुल होना चाहिए वो मैंने आपको रीजंस बता दी। बिकॉज सभी कुछ आपने अकेले तन तनहा किया,
तो ये जानना इस एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है, इस पर्सन के लिए। एंड दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू योर लव लाइफ, क्योंकि सब चीज़ें यहाँ पर लव लाइफ से रिलेटेड हो रही हैं। तो आपको क्यों केयरफुल होना है, आपको किन चीज़ों के लिए केयरफुल होना है, वो मैंने आपको बताया। नाउ लेट्स सी मोर। मैं यहाँ पर कुछ और चीज़ें देखती हूँ जो कि बिल्कुल ही हिडन होती हैं, बिल्कुल हिडन होती हैं। और मैं सीजन विच टैरो से देखती हूँ आपको किन चीज़ों से केयरफुल होना चाहिए, व्हाट यू शुड बी केयरफुल फॉर, व्हाट यू शुड बी केयरफुल ऑफ, यू शुड, किस चीज़ों से आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है, किन चीज़ों से आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। Ritual. Call you feel them. Wild creatures linked by the very blood you will spill into your craft. A ritual of dedication to self, and those who gazes hold fire, but those who whispers carry you softly through the unknowns. यानी कि कोई लिटरली आपको ना, कुछ लोगों की ना ज़िद बन जाती है कि कुछ पढ़ दो, कुछ कर दो। आपको शायद डाउट होता होगा कि इसने मेरे ऊपर जादू टोना किया हुआ है या कुछ किया हुआ है, लेकिन इस एनर्जी की जो आपकी लाइफ में एक तरीके से इसका कम बैक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आंख बंद करके किसी का दिया हुआ कुछ खाएं पिए नहीं, ठीक है ना, क्योंकि कोई कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को अपने पास लाना चाहता है। ये जो पावरफुल एनर्जी आपकी चल रही है, कोई किसी को कह कर मैनिपुलेट कर कर आपके ऊपर कुछ पढ़वा रहा है, कुछ कर रहा है। और कोई ख़ास चीज़ है, जैसे मियाँ बीवी के लिए या वदूदों का वजीफ़ा कहते हैं कि भाई मोहब्बत बढ़ती या मुहिब्बो पढ़ो, तो ये इसलिए होता है कि मियाँ बीवी में रंजिशें दूर हो। लेकिन इसी तरह की कोई चीज़ें, कोई रिचुअल मीन्स रस्म, कोई रीत, कोई रिवायत, कोई ऐसा किस्म का काम, तो कुछ ऐसा है कि कोई कुछ ना कुछ किसी और से कहकर आपको अपने करीब करवाना चाहता है। ये बड़ी मतलब लोगों को लगता है कि जैसे लोग नहीं करते होंगे, इनफैक्ट मेल भी करते हैं ख़वातीन के ऊपर, क्योंकि उनको ये नहीं होता कि मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए, उनको ये होता है कि बस मेरी ज़िद बन गई है ये। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। ये बड़ी सरप्राइजिंग बात निकली है, एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। लेट मी सी मोर। आपने या तो अपने लिए सेल्फ प्रैक्टिस और सेल्फ लव के लिए आपने कोई पर्टिकुलर रिचुअल अपनाया है जो आपको अब इस एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मिसचीफ। कीप योर आईलिड्स ओपन एंड स्लीप शार्प एज नेल्स, फॉर देयर इज समथिंग ट्रेलिंग बिहाइंड योर टेल। दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू दैट व्हेनेवर हमारे यहाँ जैसे जुम्मा के वक्त, जुम्मे के रोज़ कहा जाता है कि आप अपने नाखून काटें और इस तरह की चीज़ करें। आपको सोते हुए बहुत अलर्ट रहना है, और क्योंकि आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कोई साइंस मिलेंगे। दिस मिसचीव इज़ गोइंग टू बी लाइक मजाक में, हंसी मजाक में कोई ऐसी बात हो गई, और कुछ ना कुछ। आंखें बंद ना करें, अंधाधुन किसी पे यकीन ना करें। कोई पड़ा हुआ खाना आया है, कोई किसी की तरफ से खाना आया है कि आज मैंने ये बनाया आपके लिए भेजा है, अगर आपको खाना मजबूरी है, अगर आपको वो चीज़ पीना मजबूरी है, तो आप अपने मज़हब के हिसाब से जिन भी चीज़ों को पढ़ फूंक के खा सकते हैं वो खाएं, ताकि वो आपको प्रोटेक्ट करें। तो हर चीज़ में अलर्ट होने की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। चीज़ों को साफ़ सुथरा रखिए, घर को साफ़ सुथरा रखिए, घर को गंदा मत रखिए। ख़ास तौर पे अगर आप लोग के स्टोरेज में, आप लोग के पैंट्री के अंदर अगर कोई सामान ऐसा रखा हुआ है जो गल सड़ रहा है, उसको थोड़ा सा क्लीन करें, घर की सफाई करें आप लोग, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। अच्छा, लेट्स सी मोर। मैं आपके लिए एडवाइस निकालती हूँ, बिकॉज इट इज़ हाई टाइम कि अब मुझे आपके लिए एक तंबीह वाली रीडिंग है। ये आपको एहतियात करने की ज़रूरत है, ठीक है। इमोशनल बिल्कुल मत हों, अपने सेंसेस में रहें। किसी भी पुराने पर्सन का ये जो एनर्जी आ रही है, इसका कमबैक होता है। इमोशनल फूल नहीं बनना, क्योंकि देखें ये जो दो एनर्जीज़ हैं ना, ये बड़ी मुश्किल से लोगों को मिलती हैं। आपका दिल मोम हो सकता है, एक ऐसा इंसान जिसके साथ आपने इतने मोहब्बत के दिन गुजारे और इतनी खूबसूरत यादें बनाई, वो धड़ों से आपके सामने आके खड़ा हो जाए, तो इंसान एक मिनट को हिल जाता है कि मैं क्या करूं।
और सब कुछ भूल जाता है। वो तमाम तकलीफ़ें, वो तमाम कर्ब, वो सब भूल जाता है। और फिर कोई इस तरीके से आपको थाम ले, कोई गले लगा ले, तो आपको अपने सारे वो ज़ख़म जो है वो भरते हुए महसूस होते हैं। लेकिन मैं हमेशा ऐसी सिचुएशन में लोगों को बोलती हूँ कि वो वक्त याद करो कि जिस वक्त ज़रूरत थी उस वक्त ऐसा कोई सहारा मौजूद नहीं था। तो फिर वक्त बदला है, तो फिर उस वक्त में अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ। मेरा तो यही फार्मूला है। बट अगेन दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी सेंटी मोमेंट। दिस कुड बी योर फ्रेंड, दिस कुड बी योर सिबलिंग, दिस कुड बी योर लवर, दिस कुड बी योर एक्स, बट सम एनर्जी, कोई भी एनर्जी जो है वो यूनियन चाहती है आपसे, और वो सीखना चाहते हैं। आई मीन इट्स नॉट समथिंग कि वो वापस आपकी लाइफ में आकर आपको उसी पॉइंट पर ले आए। वो सीखना चाहते हैं कि हमें भी बता दो, जैसे तुमने हमको भुलाया हमें भी बता दो। ये इस तरह की कोई चीज़ है। तो लेट्स सी, आज मैं फिर अपना फेवरेट, ऐसी रीडिंग के लिए मैं हमेशा ये फेवरेट अपना डेक यूज़ करती हूँ। लास्ट टाइम इसमें जनाबे, मैं इस डेक को शायद मैं ये तीसरी ही दफ़ा यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहली दफ़ा यूज़ किया था तो जनाब फ़ातिमा का इसमें कार्ड आया था, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। मैं बहुत सेंटी हो गई थी, मैं कुछ बोल ही नहीं सकी थी। वो चैलेंजेस ऑफ लाइफ पर मेरी पहली रीडिंग थी और मैं बहुत सेंटी हो गई थी। शायद मेरे पेज पर अभी भी मौजूद है, बल्कि है, लेकिन बहुत नीचे होगी। और उसके बाद जनाब खदीजा का कार्ड, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कार्ड आया था, खदीजा अलैहिस्सलाम का कार्ड आया था। तो उस वक्त भी मैं कुछ भी नहीं बोल सकी थी। आज मैं दोबारा इस डेक को यूज़ कर रही हूँ बिकॉज समबडी इज़ इन डायर नीड हेल्प। ठीक है, लेट्स सी। काली, द मदर ऑफ द यूनिवर्स। आई थिंक ये बहुत पावरफुल कैरेक्टर होता है हिंदुज़म में। और आई रियलाइज ऑल दैट डजंट डिजर्व मी। यू सी, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर एंड क्वीन ऑफ कप्स। देखिए कितनी अच्छी तरीके से रीडिंग रेजोनेट और ब्लेंड होती है। आई रिलीज ऑल दैट डजंट सर्व मी। ये एनर्जी में आने, मैंने आपसे कहा था ना, ये कोई आसान वक्त नहीं था। इट्स टाइम टू बी द ट्रुथ ऑफ हु आई एम। अब जो आप बन गए ना, वही दिखाइएगा। आई थिंक इट सेज एवरीथिंग। कंप्लीट कर दिया इसमें, कंप्लीट कर दिया। ठीक है, दिस इज समथिंग वेरी गुड। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। आई लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।